नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बिहार में बीजेपी ने नया खेल खेल दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को नया अध्यक्ष जो बना दिया है। माना जा रहा है कि चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने जहां युवाओं को नेतृत्व का दायित्व सौंपा, तो वहीं लव कुश समीकरण में सेंध लगाकर जेडीयू को वोट बैंक की भी साफ तौर पर ये सांधने की कोशिश की गई। इसमें कोई शक नहीं कि कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी की एक अच्छी पकड़ बताई जाती है। कहा जाता है कि 2005 में नीतीश को सत्ता तक पहुंचाने में लव कुश कोयरी कुर्मी काफी मददगार रही थी। बीजेपी ने कुशवाहा वोटों को सांधने के लिए सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी है। सियासी जानकारों की माने तो सम्राट चौधरी को कमान सौंपने से पहले बीजेपी कई नामों पर विचार कर रही थी। अंत में सम्राट चौधरी पर इनकी मोहर लग गई। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों। आपको बता दें कि लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी को लंबे समय तक बिहार की सत्ता से बाहर रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सर्वाधिक किसी नेता को अगर हम बात करें तो वो सिर्फ बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को जाता है। जब से जेडीयू नेता नीतीश ने बिहार के सीएम की कुर्सी संभाली तब से तकरीबन 15 साल तक सुशील मोदी उनके साथ रहे। इस दौरान उनके हमले के केंद्र में लालू यादव का परिवार ही रहा। देखा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें सभी दलों से अधिक रहने का रिकॉर्ड रहा। नीतीश और सुशील मोदी की जुगलबंदी जग जाहिर है। साल 2020 के पहले नीतीश मंत्रिमंडल में लगातार सुशील मोदी डिप्टी सीएम यानी नंबर 2 के ओहदे पर रहे हैं। 2020 में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन यह सुशील मोदी के लिए सुखद नहीं रहा। उनके वनवास का आरंभ यहीं से शुरू हो गया था। उन्हें बिहार की राजनीति से बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। राज्यसभा का सदस्य बना दिए गए। क्या सुशील मोदी पर बीजेपी नेतृत्व को भरोसा नहीं था? लालू और नीतीश की तरह सुशील मोदी भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज हैं। इसके बावजूद संसदीय राजनीति में आने पर लालू से उनकी कभी नहीं पटी। लालू ने समाजवादी रास्ते का रुख किया तो सुशील मोदी ने बीजेपी की राह चुन ली। लालू प्रसाद से इस मायने में सुशील मोदी राजनीतिक जीवन में काफी अलग दिखे हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी ओर लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। चारा घोटाले में तो लालू को सजा के अंजाम तक पहुंचना पड़ा और उनके परिवार के सदस्य आज सीबीआई, ईडी और आईटी के जिन मामलों का सामना कर रहे हैं उनके पीछे सुशील मोदी की ही भूमिका है। लेकिन बीजेपी ने सुशील मोदी पर भरोसा नहीं किया, उन्हें बिहार की राजनीति से बेदखल कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने लगातार लालू परिवार पर हमला किया। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए। यहां तक कि बीजेपी से छिटक कर 2015 में नीतीश ने जब लालू की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाया तो सुशील मोदी के आरोप पर ही सेंट्रल एजेंसियों ने तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि लालू की पार्टी आरजेडी से नीतीश ने नाता तोड़ लिया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बन गई। ये काम भी आनन फानन में अगर हुआ तो इसका श्रेय सुशील मोदी को ही जाता है। उन्होंने नीतीश से अपने संबंधों संपर्कों के जरिए उन्हें फिर बीजेपी के साथ आने को राजी कर लिया। पार्टी के श्रेय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने की बिहार में महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बन गई। सुशील मोदी ने नीतीश को महागठबंधन से अलग करने के लिए 2017 से आप देखेंगे कि 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे लालू परिवार के लोगों के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते रहे। उन्होंने लालू परिवार की अवैध संपत्ति का भांडा फोड़ा। हालांकि लालू परिवार के से
और खाए शरद यादव और जेडीयू के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अवैध संपत्ति की जानकारी तक दे डाली, लेकिन जांच नहीं हो पाई। उन्हीं कागजात के हवाले से सुशील मोदी ने सारे खुलासे किए। आज वही खुलासों के आधार पर लालू परिवार के उदीयमान तेजस्वी यादव समेत 4 लोग जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी का सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपना किसी अफसर से कम नजर नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की 2 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह उनकी जाति जो कोयरी और दूसरी वजह उनका नौजवान और आक्रामक होना। बीजेपी अब चाहती है कि उनको सीएम के तौर पर तेजस्वी के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाए। उनकी उम्र और जाति दोनों उनके साथ हैं। बीजेपी के इस फैसले को जातीय नजरिए से देखें तो ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल कुर्मी और कोयरी का है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी और कोयरी की 7% के करीब। इसी वोट बैंक पर नजर रखते हुए राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साल 2022 में अशोक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था, अगले साल ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होना चाहिए, जिनमें कुशवा समाज के 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हों। लव कुश भगवान राम के अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो किस तरीके से बिहार में खेल खेला जा रहा है, बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।